हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड का लेसन 4। लेसन का नाम है द डंकी एंड द डॉग, यानी कि गधा और कुत्ता। तो चलिए हम इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। इसमें हम देखेंगे गधा और कुत्ता की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। देखिए, वाशरमैन मीन्स होता है धोबी। जो कपड़े धोते हैं उन्हें हम धोबी बोलते हैं। डंकी मीन्स होता है गधा और डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। कि एवरी मॉर्निंग मीन्स होता है प्रतिदिन सुबह या हर सुबह। ही यूज्ड टू गो टू द रिवर, वह नदी पर जाते थे। क्यों जाते थे? तो टू वॉश क्लोथ्स। वॉश मीन्स होता है धोना, क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े। कपड़े धोने के लिए वो नदी पर जाया करते थे। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स। डंकी मीन्स होता है गधा, कैरिड मीन्स होता है ढोता था। द लोड ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों का भार। जो गधा था वो कपड़ों का भार ढोता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, यानी कि वह अपने मालिक के, मास्टर्स हाउस यानी मालिक के घर के बाहर। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, शेड मीन्स होता है छप्पर। जो मालिक के घर के बाहर जो छप्पर था उसी में वह रहता था। ही लिव्ड यानी वह रहता था। कौन? गधा। यानी कि वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग। एंड यानी और, द डॉग यानी कुत्ता, यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। जो कुत्ता था वो घर में रहता था होल डे लॉन्ग, और पूरे दिन, यानी कि जो गधा था वो पूरे दिन घर में रहता था। होल डे लॉन्ग मीन्स होता है पूरे दिन। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी, कुत्ता बहुत प्रसन्न होता था। टू सी हिज मास्टर, अपने मालिक को देखकर, या बोल सकते हैं हम कि शाम के समय कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। सीइंग दिस, यह देखकर या ऐसा देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। द डंकी यानी जो गधा था, आल्सो यानी भी, वांटेड यानी चाहता था, टू लिव इन द होम घर के अंदर रहना चाहता था। वो देखता था कि जब मालिक आते हैं तो जो कुत्ता था वो बहुत खुश होता था और वो घर के अंदर रहता था। तो ऐसा देखकर गधा सोचता था, या बोल सकते हैं चाहता था कि मैं भी घर के अंदर रहूं। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। ही यूज्ड टू लिक, देखिए लिक मीन्स होता है चाटना। हिज मास्टर मीन्स अपने मालिक को बोल सकते हैं हम, वह मालिक को चाटता। एंड मीन्स और, जंप ऑन हिम उनके ऊपर कूदता था। कौन? कुत्ता। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। जो मालिक थे वो कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेते थे। इन हिज आर्म्स यानी अपनी बाहों में, या बोल सकते हैं अपनी गोद में। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ले जाते थे। ये सब कौन देख रहा था? जो गधा था वो देख रहा था कि मालिक आते हैं तो कुत्ता उनके ऊपर कूद जाता है और उन्हें चाटने लगता है, और जो मालिक थे वो उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाते थे। ये सब गधा देख रहा था। तो वो भी सोचता है कि मे बी, ये हो सकता है या शायद, इफ़ यदि, आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग। वो सोचता है गधा कि न, यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पर कूद जाऊं। सोचिए, गधा तो कुत्ते की तरह नहीं होता है, वो भारी होता है, तो उनके ऊपर कूदेगा तो उनको तो चोट लग जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी उनके ऊपर कूदूं कुत्ते की तरह। He will surely lift me to his arms and carry me inside the house. वह पक्का, surely means होता है पक्का, me too in his arms, मुझे भी अपने गोद में उठा लेंगे। carry me inside the house, और घर के अंदर ले जाएंगे।
द डंकी थॉट, गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, यानी अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड हाउस, जो गधा था वो घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह कूदा ऑन हिज मास्टर, अपने मालिक के ऊपर। एंड बिगन टू लिक हिम, और उसे चाटना शुरू कर दिया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जो मालिक थे वो गधे को नहीं उठाए। ही टुक हिम द सेट, वह उसे छप्पर में ले गए। पेटिंग द डंकी, द मास्टर सेड टू हिम, पेटिंग मीन्स होता है थपथपाते हुए, गधे को थपथपाते हुए। द मास्टर सेड टू हिम, मालिक ने उसे कहा। यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। देखिए यहाँ पर लाइक लगा है, की तरह। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। आगे बोलते हैं, द मास्टर फर्दर एडेड, मालिक ने फिर कहा। यू आर आल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी। यू आर आल्सो हैवी मीन्स होता है तुम भारी भी हो, ऑल्सो मीन्स होता है भी, हैवी मीन्स होता है भारी, तुम भारी भी हो। एंड मीन्स और, सो इसलिए, यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, तुम मुझ पर नहीं कूद सकते, या तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट, लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, बट, परंतु या लेकिन, आई लव यू, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। यहाँ पर एज मच एज लगा है। आगे पढ़ते हैं, अगला लाइन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ जाना चाहिए, दैट की, यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। डिफरेंट मीन्स होता है अलग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ा और इसका हिंदी अनुवाद समझा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।